तो गाइज़ ये है हमारा पार्टनरशिप का रिवीजन कैप्सूल 1। इसमें हम पहला हिस्सा पार्टनरशिप का कवर कर रहे हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट इज़ पार्टनरशिप। इमेजिन करो हेरा फेरी करके एक बिजनेस चल रहा है जो राजू, श्याम एंड बाबूराव ने ओपन किया। ये राजू, श्याम, बाबूराव तीन अलग अलग लोग हैं। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। वो लोग जो मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें कहा जाता है पार्टनर्स। और ये जो नाम है हेरा फेरी, इसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। जो लोग बिजनेस चालू करते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर्स और बिजनेस को कहा जाता है फर्म। और ये नाम जो है वो है फर्म का नाम, फर्म नेम। ये कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। अभी जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन है दैट इज क्वाइट ट्रिकी। उसमें ना बहुत सारा बात है। लेट अस सी व्हाट। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या फिर दो से ज्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। फिर अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बांटा जाएगा। किसका? ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट होना चाहिए और जो दो या फिर उससे ज़्यादा लोग हैं वो प्रॉफिट सब में बंटना चाहिए। किस रेशियो में? कुछ फिक्स नहीं है, आपका जो मन। और लास्ट में कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको समझने के लिए वापस से अपने फर्म में जाते हैं हेरा फेरी। इन तीनों में सबसे शातिर था राजू। अभी क्या हुआ, तीनों मिलकर डिसाइड किए कि बिजनेस में पैसा तीनों लगाएगा, प्रॉफिट तीनों लेगा, बट काम राजू करेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करता है। ये इनका डिसीजन है कि we all will not carry on the business. राजू will carry on the business on behalf of us. तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर को काम करना पड़ेगा ही। एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बदले काम कर सकता है। ये चारों पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए। पहला, दो या फिर उससे ज्यादा लोग। दूसरा, प्रॉफिट जो बटेगा। तीसरा, प्रॉफिट बिजनेस से होना चाहिए। और चौथा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ लेट अस सी द नोट्स। दो या फिर उससे ज्यादा लोग, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट, बात होना चाहिए राजू, श्याम और बाबूराव के बीच में। हो सकता है रिटन या ओरल हो, बोल के बात किए हो कि हाँ भाई हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, या फिर लिखित में हो एग्रीमेंट वगैरह। हो सकता है इम्प्लाइड हो, मतलब देख के समझ में आ रहा है ये लोग पार्टनर है, दैट्स इट। भैया अगर रिटन में पार्टनरशिप डीड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिटन में जो होता है उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जो लिख के ये लोग बताते हैं ना कि भाई हम तेरा पार्टनर है, इतना इंटरेस्ट देगा तुम हमको, इतना सैलरी देगा हमको, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारा कंडीशन रहता है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो भैया पार्टनरशिप बोल के भी होता है, हाँ, देख के समझना भी पड़ता है। हाँ भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होना चाहिए? मिनिमम तो 2 है। मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 11 में इसका जिक्र हुआ है। क्या पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर का जिक्र है? नो।
कंपनीज एक्ट के सेक्शन 11 में क्या बोलता है, अगर बैंकिंग कंपनी है, एसबीआई, कैनरा, ऐसा कुछ, मतलब कोई भी बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो 10 पार्टनर होना जरूरी है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है तो 20 पार्टनर इज ओके। अगेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपनीज एक्ट में है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, और वो भी कंपनीज एक्ट 1956, 2013 नहीं, 1956, 1956 वाला में क्या कि बैंकिंग में 10 और ऑर्डिनरी में 20 होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि भैया हाउ टू टेस्ट, कि हम लोग, आप बोले कि एक्सप्रेस होना चाहिए, अगर बोलकर या फिर लिखकर काम हो रहा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत अराइज होता है इम्प्लाइड में कि हमको समझना पड़ेगा पार्टनरशिप है कि नहीं। तो हम कैसे समझेंगे? ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का, अपार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स 4 सीखे, उसके अलावा ट्रू टेस्ट क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ट्रू टेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को जो पैसा उधार दिया बिजनेस करने के लिए, वो साथ में काम कर रहा है? नहीं। वो बोला भाई तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा हमको देना। काम नहीं कर रहा है, बस कैपिटल दिया था लोन के तौर पे, ठीक है। तो मनी लेंडर पार्टनर तो नहीं हुआ। अच्छा, मेरा जो नौकर है, या फिर मानो मैनेजर है, या फिर मानो एजेंट है, उसके साथ भी हम प्रॉफिट बांटते हैं, उसको सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, वो मेरा पार्टनर हो गया क्या? नहीं। कोई डिजीज पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर हु इज डेड नाउ, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी जो वाइफ है, विडो, या फिर जो चाइल्ड है, उसको हम लोग कुछ पैसा देंगे, क्या वो लोग पार्टनर हो गए क्या? नहीं। अच्छा, बिजनेस का कोई प्रीवियस ओनर है जिसको हम गुडविल के नाम पे पैसा दे रहे हैं, क्या वो पार्टनर हो गया क्या? नहीं। म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी, ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ कहलाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ कहलाया जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एनी वन ऑफ देम वर्किंग फॉर ऑल। हो सकता है सारे पार्टनर्स काम करें, हो सकता है एक पार्टनर्स काम करे, बट अगर राजू कोई काम करेगा उससे श्याम भी बाइंड होगा, बाबूराव भी बाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, राजू दुकान में था, वो एक सामान बेचा, सामान खराब निकला, जब कस्टमर वापस आया तब बाबूराव बैठा था। बाबूराव बोलता हम सामान नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई राजू बेचा है, उससे बात करो। नहीं 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 नहीं। पार्टनरशिप का मतलब है अगर आपका पार्टनर अपने औकात के अंदर, अपने ऑथोरिटी के अंदर कुछ कर रहा है, आप उससे बाइंड हो रहे हो। This is mutual agency. This is the cardinal principle of partnership law, and this is the true test of partnership. अभी हम लोग पार्टनरशिप को कंपनी से डिफरेंशिएट करते हैं। What is a company? Company is an artificial person. उसको अपना एक रोल नंबर टाइप का मिलता है, उसका अपना कॉमन सील होता है, वो कभी मरता नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, उसके मेंबर अलग, तो ये दोनों अलग चीज है। पार्टनरशिप में क्या लीगल पर्सनैलिटी अलग से है, लॉ अलग से फर्म को देखता है? नहीं भैया। अगर फर्म नुकसान में जाएगा तो मानो हम बहुत सारा लोन लिए फर्म के नाम पे कि भाई ये दुकान चलाना है, पैसा दो, फर्म के नाम पे लिए, कल को जब पैसा पे नहीं कर पाएंगे, आदमी आकर मेरे घर से सामान लेके जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी के नाम पे लोन ले रहे हैं तो सिर्फ कंपनी के नाम का एसेट लिया जाएगा, मेरे घर आके, कंपनी का मेंबर का घर आके वो सामान नहीं लेके जा सकता, नॉट अलाउड। फिर पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। भाई तीनों पार्टनर मिलके, बाबू राव, श्याम, राजू, सामान बेचने में लगा हुआ है, एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, फर्म के लिए काम कर रहा है, बट क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट होता है? जस्ट इमेजिन, टाटा के हम लोग दोनों शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या ऐसा भी तो होता है कि हम तुमको जानते तक नहीं है? कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जाने नहीं। हर कोई एक दूसरे का एजेंट होता है, एक दूसरे के लिए काम करता है, बट एक मेंबर दूसरा मेंबर का एजेंट नहीं है। उसको मतलब ही नहीं है कि दूसरा मेंबर क्या कर रहा है। यहां पे अगर पार्टनर कुछ कर रहा है, दूसरा पार्टनर को इफेक्ट होगा। यहां पे मेंबर कुछ कर रहा है, दूसरा मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स बांटना अनिवार्य है, जरूरी है। कंपनी में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। प्रॉफिट चाहो तो रिजर्व में रख लो, चाहो तो बांट दो। लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में अगर तुम लोन लिया है, तेरा घर आके सामान उठा के ले जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तुम लोन लिया है, डजंट मैटर, कंपनी का चिंता है वो।
अगर मानो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, फॉर एग्जांपल तुम शेयर खरीदा, 10 रुपया पे करना था, 6 रुपया पे किया, कंपनी बंद, 500 करोड़ का नुकसान है, तुम मालूम है कितना पे करेगा? 10 में से 6 कर चुका है ना, सिर्फ 4 और करेगा, बस अमाउंट अनपेड करना है तुमको खाली। फिर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फर्म में जो प्रॉपर्टी रखा है वो हर पार्टनर का हक है उस पे। कंपनी का प्रॉपर्टी पे हर मेंबर का हक होता है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म में अगर हिस्सा ट्रांसफर कर रहा, मानो ए बोल रहा है हम अपना हिस्सा डी को देना चाहते हैं, तो सबसे मंजूरी लेना जरूरी है। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट सारे पार्टनर्स देखते हैं, जबकि कंपनी में आदमी रखा जाता है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर्स, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं मैनेजमेंट के लिए। पार्टनरशिप फर्म में लिमिट है बैंकिंग के लिए 10, ऑर्डिनरी के लिए 20। कंपनी का लिमिट थोड़ा अलग है, प्राइवेट है तो 50, पब्लिक है अनलिमिटेड। मिनिमम मेंबर्स भैया फर्म के लिए 2, कंपनी खोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 7। अच्छा, पार्टनरशिप किस एक्ट के तहत आता है? पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नहीं। मन है कराओ, नहीं है मन मत कराओ, बट कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। पार्टनरशिप के लिए ऑडिट जरूरी है? नहीं, कंपनी के लिए जरूरी है। यह था पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस। अब बात करते हैं पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। क्लब क्या होता है भैया? कुछ लोग मिलके बैठे, बोले भाई प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाना है, कुछ बेहतर करते हैं सोसाइटी में, पूजा वगैरह हो रहा है, चलो हम लोग मोहल्ला में सब लोग बैठ गए, क्लब बना लिए और उस पूजा के लिए चंदा लेके सारा काम किए, पूजा सक्सेसफुल किए। क्लब बना लिए, स्पोर्ट्स करवा रहे, हर संडे क्रिकेट खिलवा रहे, इसमें प्रॉफिट एम नहीं है। पार्टनरशिप में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्लब में कोई बेनिफिशियल पर्पस, कुछ फायदेमंद काम सोसाइटी के लिए। पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरा का एजेंट होता है, क्लब में एक मेंबर दूसरा का एजेंट नहीं होता है, दोनों मेंबर अलग अलग है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, बट यहां पे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। फर्म का प्रॉपर्टी में पार्टनर का इंटरेस्ट होता है। फर्म का प्रॉपर्टी, फर्म का कंप्यूटर रखा हुआ, मेरा इंटरेस्ट है, अगर हम उसमें पार्टनर है तो वो खराब हो रहा तो हमको चिंता होगा। क्लब में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। देखो एक कैरम रखा रहेगा, टूट गया, बल्ब खराब हो गया, बट पार्टनरशिप फर्म में ये सब चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं पार्टनरशिप वर्सेस HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब है कि हमारे पुरखों का, हमारे दादा परदादा पापा, इन सब का जो बिजनेस है उसमें हम लोग हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता, ये हमारा पूर्वजों का बिजनेस है जो चलता आ रहा है आज तक। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूरी है। HUF में तुम जन्म लिया, तुम HUF का मेंबर है। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर मर गया, नॉर्मली पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। HUF में एक मेंबर मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलते रहेगा, बाकी मेंबर जिंदा है। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट पार्टनर्स देखते हैं, HUF में सारा मैनेजमेंट हेड आदमी देखता है जो कि कर्ता होता है। पहले ऐसा कुछ रूल था कि कर्ता शुड बी द हेड मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, बट नाउ दिस रूल इज अबॉलिश्ड। अब मेल हो या फीमेल, हेड होना जरूरी है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, HUF में कर्ता का अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स का जितना उनका फैमिली बिजनेस में शेयर है उतना। पार्टनरशिप में एक पार्टनर कुछ भी करेगा, पूरा फर्म बाइंड होगा, जबकि HUF में सिर्फ कर्ता के पास वो हक है, कर्ता जो बोलेगा वो होगा। मानो हम नॉर्मल मेंबर हैं, मेरे डैड करता है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, उनका बिजनेस में सारा मैनेजमेंट देखा जा रहा है। अगर हम कोई भी सामान बेच दिए, आगे वाला खरीद लिया, इफ द कर्ता विशेष वो नहीं देगा, क्यों? ही हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास वो हक था ही नहीं। अगर किसी भी पार्टनर का डेथ होता है या इंसॉल्वेंसी होता है, नॉर्मली फर्म डिसॉल्व हो जाता है। HUF कंटिन्यू होगा जब तक वो डिवाइड ना हो जाए, जब तक बंटवारा ना हो। पार्टनरशिप किससे गवर्न होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि HUF का एक अपना हिंदू लॉ है।
पार्टनर केस कर सकता है बाकी पार्टनर्स पे कि भाई फर्म डिसॉल्व हो रहा है, हमको दिखाओ अकाउंट्स, हमको कितना मिलेगा नहीं मिलेगा देखना चाहते हैं। एचयूएफ में बोल सकते हो अपने दादा या पापा को अकाउंट्स दिखाइए, नहीं। पार्टनरशिप फर्म में माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, लेकिन ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि भाई तुमको प्रॉफिट देंगे, तुमको कमीशन देंगे, ये सब में उसको दे सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर नहीं बनेगा। एचयूएफ में माइनर जन्म के साथ ही मेंबर हो जाता है। ये था डिफरेंस पार्टनरशिप एंड एचयूएफ का। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप। पार्टनरशिप क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट से, को ओनरशिप क्रिएट होता है अग्रीमेंट से, लॉ के द्वारा। को ओनरशिप मतलब किसी एक सामान को 2-3 जन मिलकर ओन कर रहा है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर होता है, को ओनरशिप में जरूरी नहीं है प्रॉफिट शेयर करना। पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, को ओनरशिप में एजेंसी का ऐसा कोई किस्सा नहीं है। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर दूसरे किसी भी इंसान को, बाहरी इंसान को अपना शेयर दे रहा है, उसको बाकी सारे पार्टनर से मंजूरी चाहिए होगा, कंसेंट चाहिए होगा। को ओनरशिप अपना इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी का हक बिना बाकी को ओनर से बात किए ट्रांसफर कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है, को ओनरशिप के लिए बिजनेस होना उतना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। एक्टिव पार्टनर ये कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है, बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। ऐसा इंसान जब रिटायर करेगा ना, इसको पब्लिक नोटिस देना होगा, लोगों को बताना होगा कि भाई हम रिटायर कर रहे हैं। क्यों? लोग इसको जानते हैं, इसके शक्ल से, इसके नाम से पार्टनरशिप जाना जाता है, बिजनेस जाना जाता है, तो इसको पब्लिक को नोटिस देना होगा। अब एक टाइप का पार्टनर होता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, दिन भर सोते रहता है, कोई काम नहीं करता। ये रिटायर होगा तो क्या इसका पब्लिक नोटिस जरूरी है? नहीं, कोई जानता ही नहीं है, सोता रहता है, काम करता ही नहीं है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ अपना नाम दिया है, उसको मेन वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भाई नाम दे दिया कि हाँ भाई ले, मेरा नाम से तेरा बिजनेस बेहतर होगा, रख ले। एक होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब एक ऐसा पार्टनर, चलो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं पहले, तब समझ में आएगा। मानो ये है गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां बैठा है जेठालाल, यहां खड़ा था बगा। एक कस्टमर आता है दुकान में, कस्टमर को देखते ही बगा बोलता है आइए आइए मेरे दुकान में आइए। कस्टमर को क्या लगेगा कि बगा इस दुकान का ओनर है। ये चीज जब हो रहा था, जेठालाल चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, वो मानने दिया कि बगा ओनर है। क्यों? उसको तो सेल से मतलब था। अभी लॉ ऐसा बोलता है कि ये है स्टॉपल का केस, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। जब रियल ओनर खड़ा है और उसके सामने कोई और इंसान, थर्ड पार्टी, अपने आप को पार्टनर बता रहा है, इस बात से जब ओनर को कोई दिक्कत नहीं माना जाता है कि वो थर्ड पार्टी भी पार्टनर है फॉर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। ओके। एक होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, कि भाई प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर है, नहीं तो लॉस में तो घर जाओ। एक होता है सब पार्टनरशिप, जब पार्टनर और स्ट्रेंजर के बीच में कोई एग्रीमेंट हो तब। दैट इज नॉट मच रेलिवेंट। भैया पार्टनरशिप में माइनर जो 18 साल से नीचे है, उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो देखो, अगर कोई भी इंसान 18 साल के नीचे है, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ही और शी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो बेनिफिट्स ऑफ द फर्म में ऐड हो सकता है। बाकी सारा पार्टनर से मंजूरी लो और उसको बेनिफिट्स ऑफ द फर्म में ऐड कर लो, मतलब फर्म का जो फायदा है वो ले सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, कमीशंस ले सकता है, वो सब अलाउड है। माइनर प्रॉफिट ले सकता है,
माइनर के पास हक है कि वो अकाउंट्स चेक करे फर्म का। माइनर बाकी पार्टनर को के ऊपर केस भी कर सकता है कि भाई मेरा हिस्सा हमको दो। कब? जब वो अलग होगा तब। जब तक वो फर्म में है उसको पेशेंस रखना है कि भाई देगा देगा देगा, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो वो फर्म से अलग होकर केस कर सकता है पार्टनर्स पे। अभी मानो एक माइनर का बर्थडे आया आज, तो आज से 6 महीने के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना होगा, ठीक है। अभी इसमें एक ट्रिक है। बहुत बार ऐसा होता है कि माइनर को पता ही नहीं है उसको कहां से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। उसके पेरेंट्स का डिसीजन था, उसको पता ही नहीं था। मानो 6 महीना पार हो गया और बाद में उसको पता चला कि अरे हम तो किसी फर्म में पार्टनर भी हैं, तब भी उसको टाइम दिया जाएगा कि ओ भाई जरा डिसीजन ले, व्हाट डू यू वांट टू बिकम द पार्टनर और नॉट, क्योंकि अब वो मेजर है तो उसको डिसीजन देना है। कब? या तो विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, या फिर हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में हो। मानो 6 महीने के बाद पता चल रहा है कि हम पार्टनर है, ओके नो प्रॉब्लम, बट तुम बताओ कि तुमको पार्टनर बनना है कि नहीं। क्या पब्लिक नोटिस के बाद वो लायबल होगा? मानो वो पब्लिक नोटिस दिया कि हम पार्टनर नहीं है, उसके बाद कुछ लायबिलिटी लिया फर्म, उसके लिए वो चिंता लेगा? नहीं। अच्छा, अगर वो पार्टनर बन रहा है तो पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। अगर वो पार्टनर नहीं बन रहा है तभी पब्लिक नोटिस देना है। अगर वो 6 महीना के अंदर पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ये माना जाता है कि वो पार्टनर है। 6 महीना पार हो गया, हाँ भाई वो पार्टनर है। और अगर वो पार्टनर बन गया तो जिस दिन से वो पार्टनर बन रहा है उस दिन से फर्म का सारा सुख दुख उसका, सारा लायबिलिटी उसका। जैसे बाकी पार्टनर्स थे अब ये वैसा है। अगर कल को फर्म 5 करोड़ का नुकसान लेता है, जैसे ए और बी, मानो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी माइनर था, अब मेजर हुआ है। तो पहले क्या था? अगर ए बी सी है, फर्म लॉस किया, सी से हम पैसा नहीं लेंगे, हम ए और बी का प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। बट जैसे ही सी पार्टनर बन जाता है उस दिन से उसका भी हिस्सा, उसका भी घर जाके सामान लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी जब्त किया जा सकता है। दैट्स इट। इतना केसेस था पार्टनर के बारे में, हु इज अ माइनर। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 पार्टनरशिप का रिवीजन कैप्सूल 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।